In this video, we will discuss about केतु ट्रांजिट ओवर योर नेटल मून। चंद्रमा के ऊपर केतु का गोचर। जो चंद्रमा होता है वो आपका थॉटफुलनेस होता है, सोचने की कैपेसिटी होती है। राशि बताता है चंद्रमा की किस राशि का चंद्रमा है आपका। सोचने के अलावा ये आपके इमोशंस को बताता है। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जन्म नक्षत्र को डिसाइड करने के लिए। इन सारी चीज़ों के बाद चंद्रमा का जो प्लेसमेंट होता है वो बताता है आपका ओरिएंटेशन क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ को लेके, किस तरीके की सोच रखते हो आप। कंप्लीटली जो थिंकिंग होती है, जो सोचते हो आप, दैट इज़ मून, चंद्रमा। कैसे सोचते हो, किस तरीके से सोचते हो, दैट इज़ मून। नाउ जब केतु ट्रांजिट करता है चंद्रमा के ऊपर, तो केतु जो होता है वो साउथ नोड होता है। साउथ नोड का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट जहाँ चंद्रमा जा सकता है। सोचने की कैपेसिटी आपकी कोलैप्स हो जाती है, थॉटफुलनेस कोलैप्स कर जाता है। जो आप सोच रहे हो, यूर थिंकिंग अबाउट समथिंग पैरानॉर्मल। आपको दिन में चलते चलते ऐसी चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो नहीं दिखती हैं। केतु इज़ एवरीथिंग दैट इज़ इनविजिबल, थिंकिंग अबाउट द इनविजिबल। आपका जो माइंड होता है, आपका जो थॉट प्रोसेस होती है, वो सारी की सारी ऐसी चीज़ों में बहुत डिसइल्यूजन्ड टाइम होता है बिकॉज ऑफ नॉन थिंकिंग। इस समय इंसान जो होता है वो डिप्रेशन में नहीं जाता है। इस समय इंसान डिसइल्यूजनमेंट में चला जाता है। राहु ट्रांजिट करता है अगर चंद्रमा के ऊपर, तो ये आपके थिंकिंग को बढ़ा देता है। यू विल बी थिंकिंग मोर अबाउट योर थिंकिंग। आप एक्सट्रीमली फिलोसफिकल हो जाओगे। लेकिन जब केतु ट्रांजिट करेगा चंद्रमा के ऊपर, तो यू आर थिंकिंग अबाउट द इनविजिबल, यू आर थिंकिंग अबाउट द इग्नोरेंस, यू आर थिंकिंग अबाउट द नेग्लिजेंस। पुरानी चीज़ें बेमतलब की रिसरफेस करेंगी दिमाग में। ऐसी ऐसी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं बनता, आपका टाइम कंज्यूम करेंगी। केतु का काम होता है ढकने का, किसी चीज़ को हटाने का। तो आपके दिमाग, आपके लाइफ से थिंकिंग जो है वो हटा देता है राहु केतु। केतु जब मून के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो आपके सोचने की कैपेसिटी टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंपल, कोई भी चीज़ आप क्लियरली नहीं सोच सकते। केतु का प्लेसमेंट बताएगा कि किस तरीके से चीज़ें आपके लाइफ में पैन आउट होने जा रही। फॉर एग्जांपल, जो सपोज केतु आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है और चंद्रमा आपके सपोज फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो फोर्थ हाउस इज़ योर नॉलेज, सेकंड हाउस इज़ व्हाट यू सी। केतु का ट्रांजिट होगा यहाँ पे तो अपने से 11th, अब आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दिखने लग जाएगा। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आप देखोगे। क्यों? बिकॉज सेकंड हाउस, चौथा स्थान नॉलेज, किसी चीज़ का निर्माण करना। तो आपका जो दिमाग है, थिंकिंग है, वो लर्निंग ओरिएंटेड है। किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हो आप। सीखने से रिलेट आपका ओरिएंटेशन है कि जितना सीख लो। नो, इस सीखने पे क्या आया हुआ है? तो इस सीखने पे आया हुआ है आपका परसेप्शन, जो कि क्लाउडेड है। आप जो देख रहे हो वो इनविजिबल थिंग्स हैं, तो उल्टी सीधी चीज़ें दिखती हैं इंसान को। सपोज़ आपका चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है, तो फिफ्थ हाउसेज, आप बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग पर्सनालिटी हो। किसी को भी कैसे इंटरटेन करना है ये बहुत अच्छे से जानते हो। और यहाँ पे केतु चल गया, तो सपोज़ केतु सेवन्थ हाउस में, तो सेवन्थ का मतलब होता है लोग। तो जिनसे जिनसे भी आप जुड़े हुए हो, उसको लगे, आपको लगेगा कि आप इंटरटेन कर रहे हो, लेकिन आप उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे होगे। लोगों की वजह से आपका जो दिमाग है वो क्लियरली काम नहीं करेगा। आपको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सबसे डैमेजिंग टाइम पीरियड होता है केतु का ट्रांजिट ओवर मून साइकोलॉजिकली। अगर केतु मून के साथ बैठा है तो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके बारे में मैंने वीडियोस बना रखी है। बट जब ये ट्रांजिट करता है, तो ट्रांजिट में आपको कोई भी चीज़ क्लियरली सोचने नहीं देता है केतु। अगर 0 से 10 के बीच में है केतु, तब तो नो वरीज। 25 से 30 के बीच में, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 से 25 डिग्रीज़ के बीच में है अगर केतु, तो वो निश्चित है कि आपको प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई हैं ये क्रिएट करेगा। ऑल्सो बहुत से केसेस में मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की है, जो केतु होता है वो फोल्डिंग होता है इनसाइड। आपके बॉडी के अंदर जो फोल्डिंग्स डेवलप हो जाती है, कहीं पे भी अंदर जाना होता है। जब एक गोताखोर डुबकी लगाता है, तो डुबकी लगाने को केतु कहते हैं, अंदर जाने को केतु कहते हैं।
तो जब चंद्रमा के ऊपर चलेगा तो आपका जो थिंकिंग है ये पेनिट्रेट कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर चंद्रमा 5वें स्थान पे, केतु 7वें स्थान पे, तो लोग आपके दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये जो टाइम होता है ये पोजेशंस का भी टाइम होता है। आपको लगता है यू आर गेटिंग पोजेस्ड, आपको लगेगा कि यू आर बीइंग ड्रैग्ड इनटू समथिंग, डिमोनिक पोजेशंस लोग बोलते हैं इसको। बट ये सब आपका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहो, नहीं तो इंसेनिटी के फ्रीक्वेंट अटैक्स आएंगे आपको। इसीलिए केतु का ट्रांजिट ओवर जो चंद्रमा है दैट इज़ वेरी पेनफुल। सपोज आपका केतु चलो फर्स्ट हाउस में और मून ले लेते हैं फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस इज़ योर लर्निंग, फर्स्ट हाउस इज़ योर सेल्फ। यू डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ एट ऑल, यू डोंट थिंक अबाउट योर स्टेटस एट ऑल। और जब ये केतु चलेगा आपके चंद्रमा के ऊपर तो यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ इन अ मैनर जो कि आप इनसाइड से कैसे हो। आपको अपने बारे में क्यूरियोसिटी इनविजिबल फॉर्म में डेवलप होगी। ऐसी चीज़ें आप सोचोगे अपने बारे में जो शायद सोचने लायक नहीं है। केतु मीन्स गोइंग इनवर्ड्स, साउथवर्ड मूवमेंट होता है मून का। तो जब ये चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो यू विल बी लर्निंग, बट यू आर लर्निंग विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लॉजिक। आप जो भी अपने बॉडी के बारे में लर्न करोगे उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा इस समय में। तो ये कन्फ्यूजन का रियल जो कारक होता है वो केतु होता है जब ये मून के ऊपर ट्रांजिट करेगा। यही अगर राहु ट्रांजिट करेगा तो वो ब्लास्ट कर देगा, वो अलग अलग आइडियाज़ देगा आपको, इतने सारे आइडियाज़ आपके सामने रख देगा जिस स्थान से आएगा जिसका कोई आपको हद हिसाब नहीं रहेगा। और यही केतु रहेगा तो केतु इज़ लाइक आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, टोटली कट ऑफ हो जाओगे आप। बीपी का एक प्रॉब्लम मैंने देखा है जनरली, अगर ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, बिकॉज लोग कहते हैं कि ब्लड का कारक होता है मार्स में कोई डिस्टर्बेंस तो ब्लड में कोई डिस्टर्बेंस, बट जो पल्स होती है ब्लड का मूवमेंट दैट इज़ मून। चंद्रमा बताता है कि आपका जो ब्लड का पल्स है ना वो किस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा। तो जब केतु चला आता है चंद्रमा के ऊपर तो 3-4 चीज़ें कॉमन है। आपका ब्लड का जो पल्स है, पल्स रेट बहुत फ्लक्चुएट करेगा। ये वो टाइम होता है इंसान जनरली हार्ट अटैक या फिर सीजर्स से रिलेटेड कुछ, सीजर्स में सीजर्स नहीं होते बट ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स निश्चित है अराइज होती हैं। बीपी से रिलेटेड, ब्लड नहीं, बीपी से रिलेटेड, पल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक चीज़ और, केतु जो होता है वो बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं इन सबको केतु से देखा जाता है, जो कि अंदर घुसने का काम करते हैं, रिश्ते हैं। जब ये चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करता है तो चंद्रमा जो होता है वाटर को डिनोट करता है। वाटर एज इन जो वाटर हम पानी पीते हैं, जो वाटर हमारी बॉडी में, तो बॉडी में वाटर के कंटेंट को मून से देखा जाता है। तो जब केतु ट्रांजिट करेगा ओवर द मून, वायरस अटैक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगस, ये सारी चीज़ें आपको बॉडी में देखने को मिलेंगी। टाइफॉइड, पानी से रिलेटेड, पानी के कंटामिनेशन, बेसिकली आपका जो वाटर है इट इज़ गेटिंग कंटामिनेटेड। तो कंटामिनेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब केतु ट्रांजिट ओवर मून देखा जाता है। चंद्रमा के ऊपर केतु ट्रांजिट कर रहा है, यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। तो इसीलिए केतु का ट्रांजिट ओवर द मून इज़ very much problematic relating to psychological problems, relating to the bacterial and fungal problems। कुछ कंजम्पशन आप उल्टा सीधा कर लो तो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। बीपी से रिलेटेड, आप अंदर से आपको पल्स जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, कोई भी चीज़ क्लियर आप नहीं देख पाओगे या सोच पाओगे। सो दीज आर ऑल द रिजल्ट्स ऑफ केतु ट्रांजिटिंग ओवर योर नीटल मून। आपको डिग्रीज देख लेनी है
ऑलवेज जब मैं कहता हूँ केतु ट्रांजिट ओवर नीटल मून, तो आपको चंद्रमा की डिग्री से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है केतु की डिग्री से, केतु कितना पावरफुल है. So this is how you analyze the transit of Ketu over Moon. For more, stay tuned and subscribe.